गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन प्रोसीडिंग क्लासेस। तो पहला है हमारा क्या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, किस तरीके से सॉल्यूशन बनता है और सॉल्यूशन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, उसके कंसंट्रेशन को। सॉल्यूशन वो भी किसका हम देखेंगे, सॉलिड्स का इन लिक्विड, कि सॉलिड्स के कंसंट्रेशन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है इन लिक्विड्स। सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। उसके बाद सबसे मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो होता है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जिनमें कि पहला है क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रॉल्ड्स लॉ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारी क्या है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बनती हैं और किस तरीके से ये इफेक्ट करती हैं, कैसे हम इसकी सारी कैलकुलेशंस करते हैं। इसमें से एक न्यूमेरिकल्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास किस कारण से आता है, क्यों होता है और किस बारे में होता है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारा क्या, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आगे सॉल्यूशन चैप्टर को। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन बनता किससे है। सॉल्यूशन मिक्सचर होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। सॉल्यूट मतलब क्या होता है और सॉल्वेंट मतलब क्या होता है। सॉल्वेंट मतलब वो सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। फॉर एन एग्जांपल, 1 लीटर पानी में मैंने 100 ग्राम या 100 ml 100 ग्राम मान के चलिए 100 ग्राम शुगर ऐड की। तो शुगर क्या है, लेस अमाउंट में है, तो वो क्या रहेगी, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या रहेगा, वाटर। तो जितनी भी चीज़ें आगे हम पढ़ने जाएंगे उनमें जो भी सॉल्वेंट से रिलेटेड है वो किससे एक्सप्रेस किया जाएगा, ए से। जैसे डब्ल्यू ए मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, एम ए मतलब गिवन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, एक्स भी एक्स से सॉरी यहाँ पे एक्स ए होगा, एक्स से मतलब होगा क्या हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आगे देखते हैं सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसकी सारी चीज़ें हम एक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक डब्ल्यू बी मतलब क्या होगा हमारा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एक्स बी मतलब क्या होगा हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हम क्लास 11th में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसे किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब गिवन मास में परसेंटेज का मतलब क्या होता है। लिटरली तो पहले तो ये बात की जाए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो पहला क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज, मतलब वेट ऑफ ए। ए मतलब क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए प्लस बी। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालेंगे। वैसे ही क्या है, वॉल्यूम परसेंट है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें एक्सप्रेस करते जाएंगे। बेसिकली ये क्या है, परसेंटेज है। परसेंटेज यूनिटलेस क्वांटिटी होगी क्योंकि 2 सेम यूनिट्स की क्वांटिटी का हम क्या निकालने जा रहे हैं, रेशियो निकालने जा रहे हैं, इसलिए ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, नॉर्मेलिटी। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास क्या होता है, जब हम इक्विवेलेंट मास निकालने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो कितना डिसोसिएट हो रहा है या कितना एसोसिएट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। बाकी हमारा मोलरिटी, मोलरिटी मतलब क्या होता है, चलिए मोलरिटी मतलब क्या होता है कि हम कितने ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल कॉन्सेप्ट अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो मोल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट या मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इससे क्या निकालते थे हम, नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे। अब कितने मोल्स 1 लीटर में प्रेजेंट हैं, यही हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे, हमारी मोलरिटी से आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट होता है मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी में सिर्फ एक अंतर आता है, वो ये है कि सॉल्वेंट का जो मास लिया जाता है वो अगर हम लीटर में ले रहे हैं तो वो मोलरिटी है, और अगर हम उसे केजी में ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मोलरिटी हो जाएगा। जैसा कि आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि मोलरिटी आर आ रहा है, मतलब इसमें
जो सॉल्वेंट का मास लेना है वो किस में लेना है, लीटर में लेना है। वहीं हमें किस में, अगर हम मोलैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किस में लेना है हमें मास, केजी में लेना है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? हमें बेसिकली देखना है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि यहाँ पे रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी का भी निकाल सकते हैं टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए आप Na इजिकल टू क्या है, WA डिवाइडेड बाई Ma। WA डिवाइडेड बाई Ma मतलब गिवन वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इससे क्या निकाल सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी चीज़ें A से एक्सप्रेस की जाएंगी वो क्या है, सॉल्वेंट है। B से जो एक्सप्रेस की जाएंगी वो क्या होंगी, हमारी सॉल्वेंट सॉल्यूट होगी। तो यहाँ पे A मतलब क्या है, Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अब X से मतलब क्या होगा, X से मतलब होगा हमारा कि कितना मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का। तो X इजिकल टू क्या होगा, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स में क्या क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वैसे ही हम X भी निकालने जाएंगे तो X भी मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कोई डाउट यहाँ पे? अगर हम मोल दोनों को अगर देखोगे XA और XB को अगर हम सम करेंगे तो XA प्लस XB, तो नीचे का हमारा LCM सेम आएगा, ऊपर Na प्लस NB आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो Na प्लस NB कैंसिल हो जाएंगे, तो XA प्लस XB इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। कोई डाउट यहाँ तक? आशा करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा, और डाउट हो तो आप डाउट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेलिटी। तो एक होता है फार्मूला मास। बेसिकली होता क्या है, जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं वो उसी फेज़ में प्रेजेंट रहे। कई बार ये क्या करता है, एसोसिएट हो जाता है, कई बार ये डिसोसिएट हो जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे NaCl को आपने अगर सॉल्यूशन के अंदर डाला तो वो NaCl नहीं रहेगा वहाँ पे, मतलब हमारा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं रहेगा, वहाँ पे Na डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो वहाँ पे हम किसका फॉर्मूला, किसका मास लें, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या, फॉर्मूला मास। ठीक है। तो ग्राम फार्मूला मास मतलब क्या होता है, जो NaCl का मास है वही क्या कहलाता है, ग्राम फार्मूला मास कहलाता है। कोई डाउट यहाँ तक? तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय लीटर और फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि अगर हम तीनों चीज़ें सेम ले रहे हैं तो ग्राम फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और नॉर्मलिटी, मतलब फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी तीनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे अगर वो डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या होता है, जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि 1 मिलियन पार्ट्स में से, 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में से कितना मास प्रेजेंट है सॉल्यूट का, उसी को क्या बोलेंगे हम, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। लिया है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई डाउट आता है पहले तो इसके न्यूमेरिकल्स लगाएं, गो थ्रू जाएं। हम इसको 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं ये टॉपिक, कंसंट्रेशन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है इन 7 यूनिट्स में, जिनमें से भी खासकर हमें ध्यान देना है कि मोलरिटी और मोलरिटी का हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे। मतलब मोलरिटी जो होती है वो किससे एक्सप्रेस की जाती है, स्मॉल m से। मोलरिटी किससे एक्सप्रेस की जाती है, कैपिटल M से। तो उसे हम क्या करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे, बार बार यूटिलाइज़ करेंगे हमारे आगे वाले क्वेश्चंस में। न्यूमेरिकल्स लगाने की कोशिश करें, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उसमें सारी वैल्यूज़ आपको दी होंगी, पुट करें और आंसर पाने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी चैप्टर हो जाएगा। बेसिस यही है कि आपको कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने की, अगर एक्सप्रेस करना आ रहा है, उसे समझना आ रहा है, तो आप आगे के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में इजीली जा पाएंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सब अपने घर पर सुरक्षित होंगे। थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ।